Hello बच्चों, let's read the question. If Meselson and Stahl's experiment is continued for 4 generations in bacteria, the ratio of N15 N15, N15 N14 or N14 N14 DNA containing DNA in the 4th generation would be 1:1:0, 1:4:0, 0:1:3 or 0:1:7. Okay, so the key concept used here is semi-conservative model of DNA. Key concept हो गया. Concept is semi-conservative model of DNA replication. जो कि किसने दिया था? जो कि दिया था Meselson and Stahl ने. ठीक है? In E. coli. Okay, so इन्होंने यूज किया था N15 DNA, ठीक है, जो कि हेवी आइसोटोप होता है नाइट्रोजन का एंड जनरली प्रेजेंट नहीं होता है डीएनए. ठीक है, दिस इज दी हेवी आइसोटोप. ठीक है, इन्होंने फर्स्ट जो जनरेशन थी बैक्टीरिया की उसको ग्रो कराया था N15 लेबल्ड अमोनियम क्लोराइड में, NH4Cl ammonium chloride में, and then they transferred this E. coli with the N15 DNA in the light medium. So N14 जो है, N14 is the normal and also called the light isotope of nitrogen. Okay? जब इन्होंने N15 मीडियम में E. coli को ग्रो कराया था तो जो E. coli का डीएनए था उसने अपटेक कर लिया था हेवी आइसोटोप का एंड N15 गॉट इनकॉर्पोरेटेड E. coli के डीएनए. नाउ जब इन्होंने ट्रांसफर करा उस सेम E. coli को N14 यानी कि नॉर्मल मीडियम में, तो धीरे धीरे जो नया स्ट्रैंड बना उस पे लाइट आइसोटोप का डीएनए ही आ रहा. सो लेट्स से कि क्वेश्चन कह रहा है कि मेसेल्सन एंड स्टॉल ने अपना एक्सपेरिमेंट अगर 4 जनरेशन तक कंटिन्यू किया होता तो हमें क्या रेशो मिलता डिफरेंट डीएनए का. सो बेस्ट वे इज टू ड्रॉ दिस एंड देन सी. सो आई विल बी शोइंग द फर्स्ट जनरेशन, ओके, विद द, सो ग्रीन इज N15 and blue is N14. ओके, सो ये पहली जनरेशन हो गई, फर्स्ट जनरेशन. यहां हम ड्रॉ करेंगे सेकेंड एंड देन द थर्ड एंड द फोर्थ. राइट, सो लेट्स ड्रॉ. तो जब इसको हमने ट्रांसफर करा लाइट मीडियम पे, तो अब जो रेप्लिकेशन होगा इन स्ट्रैंड्स का, तो जो नई स्ट्रैंड बनेगी वो लाइट डीएनए की बनेगी. वाई? बिकॉज अब आपका E. coli लाइट मीडियम में. राइट, नाउ ये जब सेपरेट होंगे तो ये कुछ इस तरीके से सेपरेट होंगे. यस, ठीक है, एंड देन इन पे भी लाइट मीडियम की स्ट्रैंड ही सिंथेसिस होगी. लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू. करेक्ट. नाउ फर्दर ये रेप्लिकेट जब होंगे तो हमें कुछ ऐसा सा मिलेगा. राइट, विल गेट इसकी दूसरी स्ट्रैंड हियर, ये भी सेपरेट होंगे. इसी तरीके से ये जो डुप्लेक्स है ये जब सेपरेट होगा तो हमें ये मिलेगा, एंड ये जब डुप्लेक्स सेपरेट होगा तो वी विल गेट 2 स्ट्रैंड्स लाइक दिस. जब फर्दर इनका रेप्लिकेशन होगा, राइट, तो दिस विल बी द आउटकम. राइट, करेक्ट. नाउ क्वेश्चन में पूछा है N15 N15. नाउ दिस थिंग इज N15 N15. ठीक है, दिस थिंग इज N15 N14 and this thing is
N14 एंड N4। सो अब देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास N15 है नहीं। सो लेट मी राइट इट डाउन ऐसे पहले, N15 is to N15, देन क्वेश्चन में मेंशन किया है N15 to N14 रेशो, N15 to N14 ratio, and then N14 to N. So, can you see here N15 to N15 पहले जनरेशन में है, मतलब फोर्थ जनरेशन में है क्या? नहीं। So we will write 0. Now N15 to N14 है, yes. इधर देखो ये ग्रीन स्ट्रैंड है, ये चीज, ठीक है, and this thing. So we have 2, right? And then finally N14 to N14 हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we have got 6, right? So अब इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो हमें कुछ मिलेगा ऐसे 1 and 3. So we will get 0 is to 1 is to 3. So let's see ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? Yes. Third is the correct option. Let me write it down. That the correct option is third. With this, I hope you understood this question well. Thank you and best of luck.